चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, 0.76% की जंप हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आई है। लेकिन मैं बहुत बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि जो भी कंपनी अच्छी होती है उन कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं और हमें टारगेट कट करते हैं। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे, एक और हमें खबर बजाज फाइनेंस के अंदर आ चुकी है जो कि नेगेटिव है, और एक और खबर है जो कि पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिव खबर के बारे में। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, इन्वेस्टिक इनिशिएटिव कवरेज ऑन बजाज फाइनेंस विद सेल कट द टारगेट प्राइस 4800। तो बेसिकली करंट बेसिस के ऊपर अगर बजाज फाइनेंस का प्राइस देखोगे, 5,900 रुपये के आसपास में बजाज फाइनेंस करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 5,900 रुपये का बजाज फाइनेंस हमें 4,800 रुपये के आसपास आ सकता है। और जो टारगेट जो हमें दिया गया है, बजाज फाइनेंस के अंदर सेल रेटिंग दिया है। तो मैं जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों डाउनग्रेड करते हैं। डाउनग्रेड करने से क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ को देख के, न्यूज़ को देख के मार्केट के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर सेलिंग करते हैं। और सेलिंग करने से क्या होगा, कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा। और वही कंपनी सेलिंग प्रेशर के कारण ही, इसी की वजह से हमें गिरावट हमें उस कंपनी के अंदर नजर आएगी। लेकिन क्या सच में कंपनी बुरी, इतना बुरा है कि जो कंपनी 4,800 रुपये के आसपास आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करेंगे करंट प्राइस से, तो 20% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हो सकती है। इस तरीके से ब्रोकरेज फर्म का मानना है। लेकिन कभी भी दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के ऊपर कभी भी आपको विश्वास नहीं रखना है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मार्केट लीडर कंपनी है। और जो ब्रोकरेज फर्म होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के ही अंदर दोस्तों डाउनग्रेड करता है। और वो क्या करते हैं, जब कंपनी के अंदर गिरावट होती है डाउनग्रेड करने के बाद, वो खुद जाके उस स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर निवेश करते हैं। अभी पॉजिटिव दोस्तों अपडेट्स क्या है, तो आप ये देख सकते हो। CLSA अपग्रेड बजाज फाइनेंस एज इट लॉग्स रिकॉर्ड कस्टमर लोन ग्रोथ इन Q4। तो जो लोन ग्रोथ के अंदर लगातार दोस्तों जंप निकल के आई है, कस्टमर्स के अंदर जंप निकल के आई है Q4 के अंदर। तो इस चीज़ों का, इस न्यूज़ का जो बेनिफिट है, हमें Q4 के रिजल्ट्स के अंदर, हमें बजाज फाइनेंस के अंदर जल्दी आपको नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। तो अगला अपडेट्स क्या है, आप ये देख सकते हो। बजाज फाइनेंस रेज 1950 करोड़ थ्रू मीडियम टर्म बॉन्ड। तो बेसिकली फंड रेजिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हो रही है। जिस भी कंपनी के अंदर फंड रेजिंग होती है, उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स होता है, क्योंकि फंड रेजिंग किसी भी कंपनी के अंदर नहीं होती। और जब भी फंड रेजिंग होती है, उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही माना जाता है। तो दो पॉजिटिव अपडेट्स होने के बावजूद भी दोस्तों ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को डाउनग्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर से होते हैं। तो जब भी डाउनग्रेड कंपनी के अंदर करते हैं, कंपनी के अंदर गिरावट होती है, और बाद में वो खुद जाके क्लाइंट्स को कॉल देते हैं कि जाइए और इस कंपनी के अंदर बाइंग करना। और ये खुद जाके दोस्तों बाइंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है रिटेलर्स क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैनिक होकर सेलिंग करेंगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इसे पैनिक होने के रीजंस की वजह से दोस्तों इनको ये वो कंपनी हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर दिया जाता है। करंटली अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो अच्छी कंपनीज होंगे, उन कंपनीज के अंदर सेलिंग किन किन लोगों की हो रही है? सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग है हमें पब्लिक की तरफ से नजर आई है। FIs अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, DIs अच्छी कंपनीज के अंदर बाइंग कर रहे, म्यूचुअल फंड्स अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे। लेकिन सेल कौन कर रहा है? पब्लिक कर रहा है। जब पब्लिक को दोस्तों यही नहीं पता कि कभी हमें बाइंग करना है और कभी हमें सेलिंग करना है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों कोई सिर्फ और सिर्फ पैनिक हमें किया जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आपने निवेश किया है, अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, पिछले 5 सालों में अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे, तो बजाज फाइनेंस ने 213% का रिटर्न भी शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। इतना गिरावट होने के बावजूद भी आपको 200% का रिटर्न मिल रहा है। तो यही होता है बेनिफिट। क्या होगा, जो लोग गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे, उन्हीं लोगों को इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हमें आने वाले समय के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जरूर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली बजाज फाइनेंस को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे KPIT के बारे में। तो KPIT का बेसिकली अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कल के दिन का, यानी कि 13 अप्रैल का, तो 2% की रैली हमें KPIT के अंदर नजर आ चुकी है। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, यस ये KPIT के IT सेक्टर से बिलोंग करती है, सही बात है, ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन जिस तरह से हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो रही है, विप्रो के अंदर गिरावट हो रही है, TCS के अंदर गिरावट हो रही है, HCL टेक के अंदर गिरावट हो रही है, पैनिक टेबल हमें IT सेक्टर के ऊपर है, तो KPIT के अंदर गिरावट हमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बहुत बार दोस्तों लोगों का यही हमें सवाल होता है कि गिरावट क्यों नहीं हो रही है। क्या इस कंपनी के अंदर ऑपरेटर लोग प्रेजेंट हैं जो कि इस कंपनी को गिरावट नहीं होने दे रहे? ऐसी दोस्तों बात नहीं है। कोई भी कंपनी के अंदर ऑपरेटर लोग प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है।
एक चीज़ है, ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन कौन कौन से सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है? ऑटोमेशन के अंदर कंपनी का काम है। ओके, आईटी सेक्टर का जो काम है केपीआईटी का, वो ऑटोमेशन के अंदर काम है। तो जिसके चलते इसी के रिगार्डिंग हमें बिल्कुल भी केपीआईटी के अंदर गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। जैसे कि दूसरी कंपनीज होंगे क्लाउड से रिगार्डिंग हमें काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है ऑटोमेशन के ऊपर लगातार फोकस कर रही है। इस कंपनी के अंदर पिछले हफ्ते के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल क्रिएट किया गया था, लेकिन जिस तरह से सेलिंग भी हुआ उसी तरह से स्पीड से हमें बाइंग भी केपीआईटी के अंदर पिछले हफ्ते हमें नजर आ चुका है। एक और मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ रहा है, वैसे ही केपीआईटी की तरफ से भी Q4 का रिजल्ट्स की हमें डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। 25 अप्रैल को आपको केपीआईटी के अंदर Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट देने वाली है, और डिविडेंड का भी कंसिडरेशन कंपनी Q4 रिजल्ट्स के अंदर करने वाली है। तो ब्रोकरेज फर्म का एक ही व्यू निकल गया, और जिस तरह से कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर हमें परफॉर्म किया था, उसी तरह से कंपनी इस क्वार्टर के अंदर हमें परफॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा, रेवेन्यूज के अंदर जंप आई, इनकम के अंदर जंप आई, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप आई, और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें स्लाइटली फॉल है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल नहीं है, एक स्लाइटली नई के बराबर ही हमें फॉल नजर आया है। लेकिन ये भी अगर आप देखोगे, इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर पैनिक होने के बावजूद भी हमें केपीआईटी ने बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म किया था। तो दोस्तों जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके केपीआईटी के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे केपीआईटी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। 1940% का डिविडेंड का एंड स्पेशल 1830% का डिविडेंड का एक ही कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। कुल मिलाकर अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे 3770% का डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक स्टेट देखोगे तो 28 अप्रैल इसकी हमें एक स्टेट नजर आई है। तो जो भी लगे इस कंपनी के अंदर 27 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें? हम लोग बात करें सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका मैक्सिमम के अंदर भी परफॉर्मेंस देखोगे कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। 1330% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है, और कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे ऑलमोस्ट हमें 14,000 करोड़ का है। तो ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करती है। तो इन रुपीज़ के अंदर कितना हमें डिविडेंड मिल सकता है? 377 यानी कि 377 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर एग्जिट से पहले निवेश करना, एनालिसिस करना और स्टडी करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का बेसिकली पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो रैली हमें नजर आया है 7.5% से भी ऊपर, ऑलमोस्ट 8% भी बोल सकते हो। और मंडे के दिन भी बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहा है कि जो बजट HDFC बैंक ने जो आपका Q4 का रिजल्ट अपना जो परफॉर्म किया था कल के दिन, उसका किस तरह से मार्केट हमें रिएक्शन दे सकता है वो कल ही दोस्तों पता लगने वाला है। स्पेशली अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर 21% की ईयर ऑन बेसिस हमें ग्रोथ नजर आई है, और कंपनी रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के बाद उससे बेनिफिट दिया हुआ है। यानी कि इतना डिविडेंड का बेनिफिट दिया 1900% का आपको बेनिफिट हमें दिया हुआ है। अभी इन द परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया, रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 19 पर शेयर का डिविडेंड का हमें HDFC बैंक के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो डिविडेंड का बेनिफिट है वो ह्यूज हमें कंपनी देने वाली है, यानी कि हाईएस्ट एवर सिंस लिस्टिंग, जब से लिस्ट हुआ तब से एक हाईएस्ट डिविडेंड हमें इसी क्वार्टर के अंदर HDFC बैंक ने दिया हुआ है। ये जो अपडेट्स दोस्तों कल ही के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स नजर आ रहे हैं कि मर्जर हमें कब होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, मर्जर तो कोई कैंसिल नहीं हुआ, मर्जर इन प्रोसेस के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक हमें मर्जर रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा अपडेट्स नहीं आए। मर्जर रिगार्डिंग दोस्तों यही हमें अपडेट नजर आया था कि लास्ट हमें NCLT के द्वारा हमें ग्रीन लाइट यानी कि ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है मर्जर रिगार्डिंग। तो आप ये देख सकते हो, मर्जर ऑफ HDFC एंड HDFC बैंक शेयर्स द NCLT ग्रीन लाइट, यानी कि NCLT के द्वारा हमें मर्जर अप्रूव सिर्फ हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो इन्होंने मेंशन किया गया है, बहुत सारे लोगों को एक डाउट से लोग क्या करते स्किप करके वीडियो देख लेते, इसके कारण दोस्तों उनको बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। लेकिन मैं हर एक वीडियो के अंदर आपके साथ क्लियर करता रहता हूँ। इसी की रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को जरूर एंड तक दोस्तों देखना। तो जो HDFC लिमिटेड ही HDFC बैंक के अंदर मर्जर होने वाला है। जो छोटा मार्केट कैप वाली कंपनी होती है वो बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर मर्ज होता है। तो HDFC लिमिटेड का मार्केट कैप छोटा है HDFC बैंक से, तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के ही अंदर दोस्तों मर्ज होने वाला है। तो ये तो बात तय है। HDFC बैंक का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली हमें इस कंपनी की तरफ से हमें जंप नजर आई है। तो जरूर जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके HDFC बैंक के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।